ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल टैबलेट पर के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नए नए जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का वीडियो मैं आपका दोस्त डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पैल हेल्थ कॉन्सेप्ट। ऑफ्लॉक्सेसिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन एक प्रकार का एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑफ्लैक्सासिन 200 mg व आर्निडाजोल 500 mg रहता है। यह बैक्टीरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन को खत्म करने के काम में लिया जाता है। ऑफ्लॉक्सेसिन बैक्टीरिया के सेल को डिवाइड और रिपेयर होने से रोकता है, जबकि आर्निडाजोल पैरासाइटिक एम्बेरिक बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करके उन्हें मार देता है। इसलिए दोनों साल्ट मिलकर बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो इसके पॉपुलर ब्रांड नाम है मैनकाइंड का जेनफ्लैक्स, ओजेड मेडले फार्माक्यूटिकल का O2, सिप्ला लिमिटेड का ओफ्लॉक्स ओजेड, अरिस्टो फार्माक्यूटिकल का ओरनॉफ ओमेगा, रेमडीज का लॉकोजेड, सन फार्माक्यूटिकल का जनोसिन ओजेड, मैक्लाउड्स फार्माक्यूटिकल का ऑफ्लोमक ओजेड। दोस्तों, इसके अलावा भी वह एरिया वाइज और डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड की मार्केट में मिलेगी। आप इसकी जेनरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। जितने की ब्रांडेड दवा काम करती है उतना ही जेनरिक दवा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल के प्रमुख कार्य के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट कार्य दस्त के बारे में। अगर कोई व्यक्ति को डायरिया हो जाए या फिर डिसेंट्री इन्फेक्शन हो जाए तो उस व्यक्ति को लूज मोशन होने लग जाता है। वहां पर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या लूज मोशन होता है उसे रोकने के लिए ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल टेबलेट डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन द्वारा दी जाती है। दोस्तों, दूसरा इसका प्रमुख उपयोग है पाइल्स यानी कि गुदा में मस्से की तकलीफ में। और अगर किसी व्यक्ति में इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए या फिर खून आने लगे, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, वहां पर भी ऑफ्लॉक्सासिन व ऑर्निडाजोल टैबलेट को डिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में। अगर किसी मरीज को पेशाब में जलन हो, पेशाब करते समय दर्द होता हो या फिर पेशाब करने में दिक्कत आती है, तब यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, यदि महिला में वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, रेगुलर डिस्चार्ज हो, स्वेलिंग हो, तब भी यह दवा अच्छा फायदा करती है और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका अगला इंपॉर्टेंट काम है दांतों के इन्फेक्शन में, यानी कि जब कभी भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर दांत निकलवाया जाता है, तब भी वहां पर इन्फेक्शन या पैरा इन्फेक्शन हो जाता है। उस समय भी डॉक्टर द्वारा या डेंटिस्ट द्वारा ऑफ्लॉक्सासिन ऑफ ऑर्निडाजोल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका अगला उपयोग है टाइफाइड फीवर में साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। यह दूषित पानी की वजह से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार के साथ पेट में दर्द रहता है या फिर उल्टी आती है तो टाइफाइड फीवर के लक्षण हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर यह दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस दवा का उपयोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी में और अगला उपयोग इसका ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे तो इस दवा के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी किसी किसी मरीजों में नोजिया, स्टोमच पेन, वॉमिटिंग, ड्राइनेस यानी मुंह का सूखना, डिजन्स हेडेक,
आदि प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर कोई मेरी जे पहले नोलन या नाइट्रोजन से एलर्जी है या स्किन एलर्जी करता है तो यह दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी साइड इफेक्ट नजर आता है तो इस दवा को बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें कर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दवा को कब और कैसे लेना चाहिए? दोस्तों, अगर हम एडल्ट की बात करें, इस दवा को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लेना चाहिए। वह खाना खाने के बाद लिया जाता है। यह दवा डॉक्टर द्वारा अलग अलग बीमारियों में समानता 3 से 14 दिन तक दी जा सकती है। अगर हम बात करें लूज मोशन में भी इसे जनरली 3 से 5 दिन तक लिया जा सकता है। सावधानियां दोस्तों, इस दवा के लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात, दवा को अल्कोहल के साथ नहीं लेनी चाहिए। ईजीनेस और सिलिपिन्स को बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी दूध से बने सामान को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस दवा को किडनी स्टोन या फिर मिर्गी वाले मरीजों को नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा इस दवा को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरोक्यूनोकोस और ऑफ्लॉक्सिसिन जो कि बच्चों के लिए खतरा रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ऑफ्लॉक्सिसिन और ऑर्निडाजोल के बारे में। जब भी कोई दवा ले अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाल हेल्थ कंसेप्ट।